वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 4 मई के बारे में। और इस लेक्चर के पीडीएफ और क्विजेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस लिंक को जाकर ज्वाइन करें t.me/thecutupshow। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये। और हाँ दोस्तों, मैंने हिस्ट्री 4 घंटे में, जोग्राफी 3 घंटे में, इकोनॉमिक्स को 1.5 घंटे में और 2.5 घंटे में पॉलिटिक्स को फिनिश किया है और पूरे चैप्टर को फिनिश किया है। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है अगले वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे कि MOU बोला जाता है, वो साइन किया है BSNL के साथ, भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ, ताकि उन लोग को जो है अफोर्डेबल रेट में, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज का जैसे इंटरनेट हो गया, फ़ोन रेट हो गया, वो सब मिल सके BSNL के द्वारा। तो वो कौन सा बैंक है? तो ये बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने BSNL के साथ मिलकर MOU साइन किया, जिसके तहत अफोर्डेबल रेट में ग्राहकों को टेलीकॉम सर्विसेज का मज़ा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। विच फार्मूला 1 रेसिंग प्लेयर हैज़ वॉन पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स? द करेक्ट आंसर इज लेविस हैमिल्टन। दोस्तों, लेविस हैमिल्टन एक ब्रिटिश रेसिंग कार के प्लेयर हैं जिन्होंने कि फार्मूला 1 रेसिंग कार को जीत लिया है पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स में। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल का ग्रैंड प्रिक्स इधर हो रहा था जिसे जीता है लेविस हैमिल्टन ने। ये कौन से गाड़ी चलाते हैं? तो मर्सिडीज चलाते हैं, याद रखिएगा ये भी। सरिता मौर्य की बात करें तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 69 kg रेसलिंग के कैटेगरी में गोल्ड मेडल लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर इविता फर्नांडिस का हम लोग अगर जो बात करें तो इन्हें 29th युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड जो कि 29 नंबर का है वो डॉक्टर इविता फर्नांडिस को दिया गया। अमिताभ चौधरी के बारे में आप लोग को बताया ही था। MD और CEO ये बने हैं कौन से बैंक के? एक्सिस बैंक के। तो ये भी याद रखिएगा, इनका नियुक्ति फिर से हो गया है, ठीक है। और RBI ने क्या बोला है कि हार्डली कोई भी MD या CEO 15 साल से ज़्यादा तक नहीं रह सकता है किसी भी प्राइवेट बैंक का। तो ये एक नियम लगाया है RBI ने, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जापानीज गवर्नमेंट रिसेंटली अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन टू ए बेंगलुरु बेस्ड जापानीज टीचर। व्हाट इज हर नेम? द करेक्ट आंसर इज श्यामला गणेश। दोस्तों, श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया है, जो कि जापानीज गवर्नमेंट ने अवार्ड किया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रहेगा। और ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? ताकि जापानी जो कल्चर है, जापानी जो लैंग्वेज है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसके टीचिंग में बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड दिया जाता है। और ये मिला है श्यामला गणेश को, याद रखिएगा। रविशंकर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। रविशंकर जो है RBI के हाल ही में डिप्यूटी गवर्नर बने हैं, ठीक है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये कानूंगो जिन्होंने कि रिटायरमेंट दिया था, ठीक है, उनका स्थान ये रविशंकर लेंगे। TV सोमनाथन के बारे में आप लोग जानते हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। और अमित बनर्जी के बारे में अगर जो बात करें तो ये CMD बने हैं। और ये CMD कौन से कंपनी के बने हैं? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के। और ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो PSEB के द्वारा। और PSEB का फुल फॉर्म क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम थर्ड मोस्ट वैल्यूज इंडियन IT फर्म? यहाँ पर बिकम दोबारा लिखा गया है। तो तीसरा मोस्ट वैल्यू IT फर्म कौन सा कंपनी बना है? तो द करेक्ट आंसर इज विप्रो। दोस्तों, पहले फर्स्ट पर था TCS, सेकंड पे इन्फोसिस, थर्ड पे था HCL। और HCL को पछाड़ कर विप्रो ने थर्ड स्थान ले लिया और HCL का चौथा स्थान आ गया। तो याद रखिएगा, फर्स्ट वैल्यूड IT कंपनी कौन सी है? TCS, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा विप्रो और चौथा HCL, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म एंड TV एक्टर पास्ट अवे रिसेंटली? द करेक्ट आंसर इज विक्रमजीत कर्नवारपल। दोस्तों, विक्रमजीत कर्नवारपल एक TV एक्टर थे और फिल्म एक्टर थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। वहीं हम लोग बात करें ओलंपिया डुकासिस के, तो ये ऑस्कर विनिंग स्टार थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और किशन रुंगटा के बारे में मैंने आपको कल बताया ही था। ये एक BCCI सेलेक्टर थे जो कि प्लेयर का सिलेक्शन करते थे क्रिकेट में, कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से नहीं। इनका हाल ही में निधन हो गया। वहीं इसमें मैंने एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, पंडित देवव्रत चौधरी, जिनका कि हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। और ये एक सितार मास्ट्रो थे जो कि सितार में मास्टरी किए हुए थे। पंडित देवव्रत
चौधरी, तो नाम याद रखिएगा। और विक्रमजीत कनवारपर का भी नाम याद रखिएगा, ये फिल्म और टीवी एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पास्ड अवे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके जनार्दन सिंह गहलोत, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें माइकल कॉलिंस के बारे में, तो ये यूएसए मतलब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट पायलट रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और कृष्णामूर्ति संथानम इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और संजय चक्रवर्ती जो है हमारे शूटिंग कोच थे, जिन्होंने कि अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग स्टार को कोच किया था। हु हैज़ लॉन्चेज ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं इसमें सी लगा हुआ है, समुद्र मतलब सी, तो ये लॉन्च कौन करेगा, इंडियन नेवी ने इसका लॉन्च किया है। और इसके तहत क्या होगा कि हम लोग का जो भी मेडिकल ऑक्सीजन है उसका सप्लाई सी में किया जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के द्वारा। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, कोई किसने लॉन्च किया इसे, तो इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। द करेक्ट आंसर है 3 मई। दोस्तों 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हम लोग बात करें 2 मई को, तो हम लोगों ने वर्ल्ड टूना डे मनाया था। और टूना क्या है, टूना एक प्रकार का फिश है जो कि बहुत ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति माना जाता है। वहीं हम लोग बात करें इंटरनेशनल वर्कर्स डे हम लोगों ने मनाया था 1 मई को। और 30 अप्रैल को हम लोगों ने क्या मनाया था, तो 30 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया था आयुष्मान भारत दिवस। और साथ ही साथ इंटरनेशनल जैज़ डे भी हम लोगों ने मनाया था 30 अप्रैल को ही। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च ग्रीन इनिशिएटिव टू टैकल क्लाइमेट चेंज। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर का जो है, टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाना, या फिर एयर का जो है सराउंडिंग्स में मात्रा कभी नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाना या ऑक्सीजन का कम हो जाना, ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसको देखने के लिए और इसको सही करने के लिए सऊदी अरेबिया ने ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत ये लोग पेड़ पौधों लगाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि जो है क्लाइमेट चेंज हम लोगों का अच्छा रहे, मतलब क्लाइमेट हम लोग का बरकरार रहे। वहीं हम लोग बात करें यूके की, तो यूके ने एक रेगुलेशन लाया था जिसके तहत कि मोटरवेज पर सेल्फ ड्राइविंग जो कार या व्हीकल्स है वो जो है स्लो स्पीड में चलेगी। और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है। वहीं हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया और जापान की, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इंडिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लिया था, जिसको कि CRI कहते हैं। और इसके तहत क्या होगा कि चाइना के प्रति जो है हम लोग का निर्भरता जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का कम हो सके, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू व्हाट ईयर हैज़ पोलैंड सेड टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ कोल। द करेक्ट आंसर है 1949। दोस्तों पोलैंड ने कोल पर निर्भरता को ख़त्म करने के लिए 1949 साल रखा है कि 1949 तक ये लोग कोल का जो प्रोडक्शन है वो लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंटरिम चार्ज डी अफेयर्स ऑफ US एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। दोस्तों न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में जो US का एम्बेसी है उसमें इंटरिम चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं डैनियल स्मिथ। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा डैनियल स्मिथ को इंटरिम चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किया गया है US एम्बेसी का, जो कि न्यू दिल्ली में है। सिद्धार्थ लोंगियम के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, ये DG बने हैं एंटी डोपिंग एजेंसी के, नाडा के DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल। वहीं हम लोग बात करें कृति करांत के बारे में, तो कृति करांत का नाम वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और अरुण रास्ते का अगर जो हम लोग बात करें MD एंड CEO ये बनाए गए हैं NCDOX के, ठीक है, DEX के। और NCDEX का फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट। MD एंड CEO बनाया गया है इन्हें NCDEX का। और NCDEX का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और NCDEX का MD CEO कौन बनाता है, तो बनाता है सेबी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट डिसाइडेड टू अपॉइंट ऑक्सीजन नर्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल। दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट ने ऑक्सीजन नर्स का अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि हॉस्पिटल में जो भी हमारा ऑक्सीजन है उसका वेस्टेज ना हो सके। आप लोग जानते हो कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जिसके कारण महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन नर्स की नियुक्ति स्टार्ट कर दी है, जिससे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बर्बादी ना हो सके। वहीं हम लोग बात करें पंजाब की, तो पंजाब ने हाल ही में
आशीर्वाद योजना जो है उसके अमाउंट को 51,000 रुपये कर दिया है। वहीं हम लोग बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना पहला स्टेट बन चुका है जिसने कि ड्रोन के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की परमिशन मांग ली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। तो याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। विच कंपनी स्टार्टेड वुमेन ऑफ वेल्थ स्कीम टू गिव इक्वल राइट टू वुमेन। दोस्तों, वुमेन ऑफ वेल्थ स्कीम किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत वुमेन को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि हम लोगों को पुरुष को मिलता है। तो ये कौन सा कंपनी ने स्टार्ट किया है? आइदर इट आर वेल स्पन ग्रुप, या फिर फ्लिपकार्ट, या फिर बिग बास्केट, या फिर जिंदल पावर लिमिटेड। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस चैनल को वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर लें। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।